सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी रही है अब तक? ऐसे कह नहीं सकते? नहीं यार, बहुत मतलब थोड़ी बुरी कंट्री बता सकता हूँ पर वो बताना ठीक नहीं है। इजिप्ट। मलेशिया। मलेशिया। इजिप्ट भी और मलेशिया भी। इजिप्ट के बारे में बुराई हुई है इस पॉडकास्ट पर इंटरनेट पर भी ना, डिजिटल दुनिया में, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में इजिप्ट का एक बुरा नाम है, क्योंकि कंटेंट को रुकाया जाता है वहाँ। कंटेंट को भी रुकाया जाता है और यार मतलब मेरे को बहुत अच्छे लोग भी मिले, ऐसा नहीं है कि मेरे को सारे, बट इन जनरल क्योंकि उनकी, और ऊपर से उनमें भी वो रेसिज्म टाइप है कि यार गोरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे का इजिप्ट में। हाँ उस टाइप का, क्योंकि ज़्यादा पैसे वहाँ से मिलते हैं, बिजनेस तो करना है उनने और बहुत कुछ है। और तो बट देन व्हाट इजिप्ट हैज़ नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़, सो पिरामिड्स और बाकी के टेम्पल्स वो तो फिनोमिनल है। वो अभी भी लोग जाते हैं वो टेम्पल्स में? हाँ यार, हाँ। मतलब वो फेथ फॉलो किया जाता है? नहीं, वो फेथ नहीं फॉलो होता, केवल आर्किटेक्चरली वो फेथ तो ख़त्म हो चुका है। जो फ़ारोज़ और उस टाइम के लोग जो फॉलो करते थे वो फेथ अभी नहीं है वहाँ पे, वो जस्ट मुस्लिम रिलीजन, और वहाँ कोई फेथ नहीं है। काल भैरव जानते हो आप? हाँ सुना है काल भैरव, पर आज काल भैरव अष्टमी है। अच्छा। सो स्कूल दैट ब्रिंगिंग दिस अप। पर मेरे एक दोस्त हैं जो इंटरनेशनल कल्चर्स को स्टडी करते हैं, वो कहते हैं द इजिप्शियन इक्विवेलेंट ऑफ काल भैरव इज एन्यूबिस। अच्छा। बेसिकली पता है, भारत में ना हम भारतीय प्राइड को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं कि अरे भारत में ही सब कुछ जन्म है। मे बी मे नॉट बी, देयर इज नो वे टू साइंटिफिकली नो कि अगर ये सारी चीज़ें भारत में ही ओरिजिनेट हुई है। पर सनातन धर्म की स्पेशलिटी है कि इट्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल रिलीजन। बिल्कुल यार, मतलब दुनिया भर क्लासिकल रिलीजन होते थे। एक और क्लासिकल रिलीजन है ज़ोरास्ट्रियनिज्म, मतलब पारसीज का रिलीजन, जो हमारे रिलीजन के बहुत आसपास है, सेम ही है। बट एक्चुअली पूरे यूरेशिया में और अमेरिका में भी, अमेरिकाज, बेसिकली सनातन धर्म का एक वर्जन होता था। बिकॉज वी आर सर्वाइविंग, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सनातन धर्म का एक वर्जन। बट एक्चुअली वो एक, इट्स नॉट दैट दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अस. Maybe both us and them have originated from some other previous thing. We have just survived. When it comes to this thought, मेरा मानना ही है कि जैसे हमारे यहाँ वरुण देव इज ओशन गॉड, तो ग्रीस में पोसाइडन है। नहीं हाँ, बहुत उसी तरह सिमिलैरिटीज हैं, ज़ीउस, बहुत सारी, इंद्र एटसेट्रा, बहुत सारी माइथोलॉजी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं यार। पुराने टाइम में क्योंकि जो पेगन रिलीजन बोलते हैं जो कुछ, उन्होंने नेचुरल फोर्सेस को ही भगवान माना ना। सूर्य देव, मतलब सूर्य तो थे, वायु से हनुमान जी निकले, बाकी चीज़ें सारे नेचर के फोर्सेस हैं ना, जो पंच तत्व हैं उन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स उन्होंने भगवान माने। ट्राइबल एरियाज में जाओ तो अभी भी वो किसी भगवान को नहीं मानते हो, किसी पेड़ को या अग्नि को, या अभी तक उन्हीं चीज़ों को भगवान मानते हैं। उनमें नहीं है राम सीता भरत शत्रुघ्न या ये शिव जी और इस टाइप की उपासना नहीं करते वो लोग। कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुआ है आपके साथ ट्राइबल एरियाज में? मतलब कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें करी है आपने? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है यार। मेरी तो पूरी जर्नी उसी से कनेक्टेड है ना। मतलब मेरे को तो ट्रैवलिंग एक, मतलब साइकिलिंग एक पूरी अपने आप में मेडिटेशन है, मेरे को लगता है। और मैं हालांकि बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी कैंप कर लूँ और आराम से बैठूँ, पर इतना हो नहीं पाता क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। क्योंकि आपको शाम के पहले रुक के कहीं जगह देखनी है, फिर आपको एरिया थोड़ा सा रेकी करना है, टेंट लगाना है, खाना बनाना है, और जब तक सूर्यास्त हो जाता है। और फिर कई बार बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खी होते हैं, से फ्लाइज होते हैं, आप टेंट के अंदर हो ऐसे करके। पर वो अपने आप में पूरा दिन ही इस तरीके से निकलता है क्योंकि आप पूरे दिन अकेले हो, पूरे दिन आप साइकिल कर रहे हो, पूरे दिन आप अपने आप से लड़ रहे हो, कभी ख़राब मौसम से लड़ रहे हो, कभी खुद ही के अंदर ख्याल। पर मेरे को कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा यार मैं कहाँ आ गया हूँ, या कभी अकेलापन नहीं लगा, या कभी डर नहीं लगा, कभी नहीं लगा मेरे को। ट्राइब से इंटरेक्शंस हुई है? बहुत ज़्यादा नहीं। उसका बहुत अच्छा तरीका है व्हेन यू आर डूइंग ओवरलैंडिंग, या आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की हमेशा से लिमिटेशन है, क्योंकि मैं उतना भी बेबाक नहीं हूँ कि वहीं पड़े रहूँ, क्योंकि मेरे इंडिया में भी मेरे को वापस टाइम से आना रहता है। यहाँ मतलब अगर मैं गया हूँ इस टाइम फ्रेम से 4 महीने, तो मेरी बीवी लॉक कर लेती 4 महीने, चलो ठीक है। पर 4 महीने के बाद एक दिन और नहीं, थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाए ठीक है, बट देन आई हैव टू कम बैक। और यहाँ पे बट अदरवाइज ऑल दिस प्लेसेस हैव लोड्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, लोड्स ऑफ थिंग्स टू डू। मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का वहाँ पे। क्या काम? मतलब इन द सेंस कि एक्सप्लोर करने का, ट्राइब्स के साथ जो अभी भी उसी तरीके से रह रही है उनके साथ इंटरेक्ट करने का। अफ्रीका में तो बहुत सारी पुरानी साइट्स हैं ना जहाँ पे नियोलिथिक और पैलियोलिथिक टाइम से लोग रह रहे हैं, जो भी वो हैं, उन साइट्स के वहाँ पे जाने का। और मतलब ट्रेजर ट्रोव है यार अफ्रीका। द इशू इज इट हैज़ बिन अ वाइट मैन्स वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यार वाइट मैन मेक्स इट, नो वन हैज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम गोइंग देयर, इट इज़ अ वाइट मैन दैट गोज देयर। किलिमंजारो अफ्रीका में कब से है, किसी ने नहीं क्लाइम किया था। बल्कि वो तो बोलते थे यहाँ पे बहुत सारे भूत और ये रहते हैं, मतलब उनके लिए जैसे हम इंडिया में टैबू बना देते हैं। नन ऑफ द ब्लैक मैन हैड एवर वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट ऑफ किलिमंजारो।
और वाइट मैन जा रहा है, चैलेंजेस ले रहा है वो हर जगह उल्टे सीधे। इंडिया का नंदा देवी पहली बार वाइट मैन ने क्लाइम किया, हम लोगों ने तो कभी वो सेंचुरी भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। सारे माउंटेन्स वाइट मैन क्लाइम कर रहा है, सारी रिवर्स राफ्ट वाइट मैन कर रहा है, सारे ओशन का सर्कम नेविगेशन वाइट मैन कर रहा है। क्योंकि दैट यार बेसिकली उनकी क्वेरी जो नेति हम पिछली बार बात कर रहे थे, है ना, कि टू फाइंड आउट द ट्रूथ, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रूथ हो चाहे साइंटिफिक ट्रूथ है, वो जो नेति है, नॉट दिस देन यू कम टू द ट्रूथ। तो वो एक्सप्लोरेशन की बेसिक भावना वहाँ से शुरू होती है कि टू फाइंड आउट कि ट्रूथ क्या है। सारी रिवर का सोर्स अफ्रीका में और बाकी जगह गोरों ने ढूंढा, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीडिशंस थे उन्होंने करे।